Good morning, everyone. So, previously we have completed the topic force, and we'll proceed more further in this chapter force and pressure with the topic pressure. तो आपको बस एक सीन इमेजिन करना है कि सपोज यू आर एग्जर्टिंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक, तो आप जानते हैं कि फोर्स के कारण बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, यू हैव रेड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो आप इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ के आए कि यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, यू कैन ब्रिंग द बॉडी इनटू मोशन, यू कैन ब्रिंग द बॉडी एट रेस्ट, you can increase the speed of the body, you can decrease the speed of the body, you can change the shape and the size of the body. Okay, तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दो फैक्टर्स पे काम करता है. ठीक है, दो फैक्टर्स पे काम करता है. इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. ठीक है, एक है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ये जितना भी इफ़ेक्ट के बारे में आप पढ़े दो फैक्टर्स पे काम करता है. एक है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज द एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड. द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, आप कितना फोर्स लगा रहे हो, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाइएगा उतना ही ज़्यादा आप बॉडी को मोशन में लाइएगा, उतना ही ज़्यादा बॉडी में स्पीड आप लाइएगा. ठीक है, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाइएगा उतना ही ज़्यादा आप बॉडी का शेप और साइज़ को चेंज कर पाइएगा. कम फोर्स लगाएंगे तो पेपर कम क्रम्पल होगा, पेपर कम मोड़ पाइएगा. जितना ज़्यादा फोर्स लगाइएगा उतना ही पेपर को छोटा कर पाइएगा. तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. दो फैक्टर्स है जिस पे आपका फोर्स डिपेंड करता है. एक है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. आप कितने एरिया में वो फोर्स लगा रहे हैं. ज़्यादा एरिया में फोर्स लगाइएगा, ठीक है, ज़्यादा एरिया में फोर्स लगाइएगा तो इफेक्ट कम होगा. ओके, ज़्यादा एरिया में अगर फोर्स लगाइएगा तो इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा. कम एरिया में उतना ही फोर्स लगा दीजिए, ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. इसका एग्जाम्पल कैसे दिखाएंगे? तो इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ एन एरिया, और एक इधर एरिया है. इधर देखिए, इधर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है स्ट्रिप का, इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है. ठीक है, तो अगर ज़्यादा एरिया वाले पार्ट से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता है. ठीक है, अगर वही हम इसको रिवर्स कर दें और कम एरिया वाले पार्ट से अगर फोर्स लगाए तो ये क्या करता है, ये आपके टिप पे, आपके फिंगर पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. ज़्यादा एरिया से अगर हम फोर्स लगाएं, ज़्यादा एरिया से उतना ही फोर्स लगा रहे हैं तो कम इम्पैक्ट है. लेकिन कम एरिया से जब हम उतना ही फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. ठीक है, यू कैन सी दैट इट इज़ पियर्सिंग इनसाइड माय फिंगर. तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. और दूसरा क्या है कि द एरिया ओवर विच द फोर्स इज़ बीइंग अप्लाइड. ठीक है, आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना रहा है. इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, इस केस में आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है. तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी आपका ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो डिपेंड करता है. अगर आप नाइफ़ का एग्जांपल लें तो नाइफ़ का एग्जांपल में आप देखिएगा कि ब्लंट नाइफ से आपको कट करने में ज़्यादा मुश्किल होता है. ब्लंट नाइफ से आपको कट करने में ज़्यादा मुश्किल होता है. यही अगर आप शार्प नाइफ लेते हैं तो शार्प नाइफ के केस में आपको कट करने में ज़्यादा इजी होता है. इफ़ यू आर कटिंग अनियंस, तो आप देखिएगा कि ब्लंट नाइफ से काटने में है ना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, ब्लंट नाइफ से, या फिर आप वेजिटेबल्स को काट रहे हैं तो ब्लंट नाइफ से काटने में ज़्यादा मुश्किल होता है. और अगर आप शार्प नाइफ ले लेते उसी की जगह पे तो व्हाट हैपन्स, आप वेजिटेबल्स को आराम से काट सकते हैं. दैट मीन्स इट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स. जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही ये इफ़ेक्ट कम होगा. जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा उतना इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा. ओके, आप ब्लंट नाइफ को अगर आप अपने फिंगर पर रखते हैं, अगर ब्लंट नाइफ को आप अपने फिंगर को ऐसे जब प्रेस कीजिएगा तो ब्लंट नाइफ से देयर आर लेसर चांसेस कि आपका जो फिंगर है वो कट करेगा.
ठीक है। अगर ही आप शार्प नाइफ ले लीजिए, शार्प नाइफ से हमेशा बोला जाता है कि थोड़ा ध्यान से कट कीजिएगा। शार्प नाइफ लीजिएगा तो कट ईजिली आ सकता है, ठीक है। पेंसिल में भी यही है कि पेंसिल में भी आप अगर आप इफ़ यू आर प्रेसिंग, पेंसिल में भी देखिए, इफ़ यू आर प्रेसिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द ब्लंट एंड, ये ब्लंट एंड साइड है, ब्लंट एंड साइड से पुश कीजिएगा, इधर से प्रेस कीजिएगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप शार्प एंड के साइड से अगर आप पुश कीजिएगा तो आपको पेन महसूस होगा, ठीक है। तो दिस शोज दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज फेल्ट मोर ऑन द फिंगर प्रेसिंग फ्रॉम द पॉइंटेड एंड साइड, ठीक है। पॉइंटेड एंड साइड से आपको जो इफेक्ट है फोर्स का वो ज़्यादा महसूस होता है। तो आपको समझ में आया कि जितना फोर्स ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। ओके, ये तो हो गया दूसरा फैक्टर। और दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जितना आप मैग्नीट्यूड लगाइए, कम मैग्नीट्यूड लगाइए कम फोर्स होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड लगाइएगा ज़्यादा फोर्स महसूस कीजिएगा। इसको धीरे से प्रेस करेंगे, कम मैग्नीट्यूड है, कम फोर्स महसूस हो रहा है, कम इफेक्ट महसूस हो रहा है, इसको जोर से प्रेस करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट इसका महसूस होगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू फैक्टर्स। तो इस इफेक्ट ऑफ फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी लाया गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर, ठीक है। दिस इज ओनली नोन एज प्रेशर। प्रेशर क्या है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स जो आप जो फोर्स के बारे में बता रहे हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक दिए हुए एरिया में कितना फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, उसी के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो प्रेशर को P से डिनोट किया जाता है, फोर्स को F से, बाई एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स बाई एरिया। ओके, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वी कैन राइट इट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। और इंस्टेड ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यू कैन राइट पास्कल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? पास्कल। ओके, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? PA। जैसे न्यूटन की जगह पे हम N लिखे हैं ना, ठीक है, तो पास्कल की जगह पे क्या लिखेंगे? PA। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं? पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द SI यूनिट, दिस इज द क्वांटिटी विच डिफाइंस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये क्या है आपका? फोर्स। तो एक चीज़ तो क्लियर है आपका कि जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा उतना ही प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्योंकि एरिया क्या है? एरिया डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना छोटा होता है ओवरऑल वैल्यू उतना ही बड़ा होता है ना। जैसे 3/2 और 3/4 में जितना डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा होगा उतना ही आपका ये फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। जितना डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होता है उतना ही फ्रैक्शन छोटा होता है। तो एरिया नीचे आ रहा है, एरिया डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर एरिया का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही आपका प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। जैसे 3/2, 3/4 में कौन बड़ा है? 3/2 इज़ ग्रेटर। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही आपका फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा होगा। तो जितना डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा होगा for a particular given amount of force, for the particular given amount of force, जितना एरिया छोटा होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इफेक्ट ऑफ फोर्स को ऐसे एक नाम दे दिया गया, प्रेशर दे दिया गया। और ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है दो फैक्टर्स पे काम करता है, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एरिया ओवर विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। और जितना ज़्यादा एरिया में ये फोर्स काम करेगा उतना ही प्रेशर का वैल्यू कम रहेगा। आपको जैसे आप इससे अगर नहीं समझ रहे, इसे भी समझिए कि हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या लगा रहे हैं, दो अलग अलग टाइम में लगा रहे हैं। इसमें एरिया ज़्यादा है तो आपको इफेक्ट कम महसूस हो रहा है, इस केस में एरिया कम है, उतना ही फोर्स लगाए हैं, उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसमें इफेक्ट क्या हो रहा है? इसमें आपको पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है।
सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड। दोनों केस में, ये केस 1 हुआ, हम कुछ फोर्स लगाए, कुछ ताकत लगाए इस पर, बट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा था, इसीलिए आपको इसका इफेक्ट कम महसूस हुआ। इफेक्ट मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब प्रेशर, इस पर इफेक्ट कम महसूस हुआ। लेकिन सेम फोर्स अगर हम इस पर लगाते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, देखिए इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में हम जब जितना ही उतना ही फोर्स लगाएंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्ट महसूस होगा, ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑन विच द फैक्टर्स ऑन विच दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज प्रेशर डिपेंड्स। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल है, डिनोटेड बाई PA। सो अगले क्लास में आपका इस पे न्यूमेरिकल्स, जो प्रेशर पे जो न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे एंड विल प्रोसीड फर्दर इन दिस प्रेशर पार्ट। ओके, थैंक यू।